हेलो भाई, मैं अंकित। बजाज ने वर्ल्ड की सबसे पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च कर दिया इंडियन मार्केट में, आप सभी अच्छे जानते हैं, जिसका नाम इन्होंने फ्रीडम 125 रखा है। अब ये गाड़ी नॉर्मल बाइक से तो महंगी है ही भाई, साथ ही वो उतना आपका पैसा भी नहीं बचाएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज के डेट में 125 सीसी की मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भाई SP 125 है। अगर देखा जाए ना तो SP 125 1 लाख रुपए तक आ जाती है ड्रम वेरिएंट, और उसका डिस वाला मॉडल 1,05,000 रुपए तक आता है। लेकिन अगर आप ये फ्रीडम लेते हो तो इसका बेस वेरिएंट ही 1,10,000 रुपए का है, और टॉप मॉडल 1,29,000 1,28,000 के समथिंग है। बहुत ही एक्सपेंसिव है भाई। तो ऐसे में अब लोग बाग कंफ्यूज तो होंगे ही भाई कि हम थोड़ा पैसा लगा के फ्रीडम ले लें या फिर थोड़ा पैसा बचा के SP 125 ले लें, क्योंकि हर किसी को आज के डेट में माइलेज चाहिए भाई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों का कन्फ्यूजन दूर किया जाए। आज वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। आज मैं आप सभी को कंपेयर करके दिखाऊंगा बजाज की फ्रीडम 125 को होंडा की SP 125 से। एक एक चीज़ डिटेल में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी गाड़ी 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना पैसा खर्च करवाती है आपके जेब से। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इतना सब स्किप मत करना, एंड तक देखना। साथ ही थोड़ा रिलायबिलिटी वगैरह की भी बात करेंगे, रिसेल वगैरह की भी बात करेंगे, आफ्टर से सर्विस का भी बात करेंगे। इसीलिए फिर से दोहरा रहा हूँ भाई, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। अगर आप स्किप कर दोगे तो मजा किरकिरा हो जाएगा। तो आप फटाफट शुरू करते हैं भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का वेरिएंट और कलर ऑप्शन है। तो बजाज फ्रीडम को 3 वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। वहीं SP में आपको हमेशा से 2 वेरिएंट मिलता है 5 कलर ऑप्शन के साथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएंट तो ज्यादा है ही भाई फ्रीडम में, साथ ही कलर भी आपको उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो फ्रीडम आगे निकल गई भाई। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं लुक और डिजाइन के बारे में। तो दोनों गाड़ियों का फ्रंट से देख सकते हो भाई, दोनों का लुक बिल्कुल ही अलग है। एक में आपको राउंड शेप का रेट्रो टाइप का डिजाइन मिलता है, एक में आपको थोड़ा स्पोर्टियर डिजाइन मिलता है। तो सबका अपना अपना चॉइस है भाई, किसी को ये पसंद आ सकता है, किसी को ये पसंद आ सकता है। खैर सबसे पहले फ्रीडम से शुरू करते हैं। इस तरीके का आपको मिरर मिल जाता है। हैंडल बार में इन्होंने थंब दे रखा है, वाइड हैंडल बार दे रखा है भाई। इंडिकेटर यहाँ पे दे रखा है, नंबर प्लेट माउंट यहाँ पे दे रखा है। बाकी आपको पूरा हेलोजन का नहीं LED का सेटअप मिलता है। बेस वेरिएंट लोगे तब हेलोजन मिलेगा यहाँ पे। इसमें DRL वगैरह सब चीज़ है। बाकी इस तरीके का आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, पूरा कवर के साथ दे रखा है। सस्पेंशन का लाइफ A1 होने वाला है भाई। बाकी मडगार्ड आपको बॉडी कलर का मिलेगा। वहीं SP की बात करते हो तो इसमें आपको मिरर इस तरीके का मिल जाता है। इसका भी हैंडल बार वाइड ही है भाई, लेकिन फ्रीडम जैसा नहीं है। बाकी इसके भी हैंडल बार में आपको थंब मिल जाता है। बाकी वाइजर इसका देख सकते हो, काफ़ी मस्त लगता है भाई। हेड इसका देखने में होंडा का ब्रांडिंग दे रखा है, इस तरह का ग्राफिक्स दे रखा है। इंडिकेटर आपको इस तरीके का मिल जाता है। दोनों का इंडिकेटर भाई फ्लेक्सिबल नहीं है। बाकी LED में आपको पूरा हेडलाइट का सेटअप मिलता है। इसका बेस वेरिएंट लो, टॉप वेरिएंट लो, सब में आपको LED का ही सेटअप मिलता है। बाकी इसका नंबर प्लेट माउंट यहाँ पे मिलता है, नीचे के साइड गर्दन के पास है। लेकिन फ्रीडम में आपको यहाँ कपार पे मिलता है, जिसको सर बोल सकते हो। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और इसका सस्पेंशन भाई पूरा ओपन है। और इस तरीके का आपको मडगार्ड मिल जाता है बॉडी कलर का। दोनों का डिजाइन बिल्कुल ही डिफरेंस है भाई। बाकी साइड से देख सकते हो दोनों गाड़ियों को, साइड से भी दोनों गाड़ियां बिल्कुल भी मैच नहीं करती। पहले फ्रीडम से शुरू करते हैं। इस तरीके का आपको छोटू सा फ्यूल टैंक मिल जाता है। एल्युमिनियम का फिनिशिंग दे रखा है फ्यूल टैंक पे, बजाज का लोगो वहाँ पे दे रखा है। सीट आपको काफी वाइडर मिल जाते हैं। CNG का यहाँ पे बेस दे रखा है। इसका जो चेचिस है वो विजिबल है भाई पूरा। CNG का टैंक इन्होंने डिजाइन जो किया है वो थोड़ा सा पता चलता है पीछे के साइड से। बाकी इंजन आपको पूरा ब्लैक में मिलता है, और इसका इंजन लेटा हुआ है भाई। और गियर लगाने वाला इस टाइप का मिल जाता है। बाकी इंजन काउल इसमें दे रखा है। एलोय आप देख सकते हो इस तरीके का मिल जाता है। एलोय पे इन्होंने स्ट्रैप भी दे रखा है। बाकी फ्रंट वाला मडगार्ड भी देखो, काफ़ी रगेड टाइप का इन्होंने फिनिशिंग दिया, एल्युमिनियम के फिनिशिंग के साथ है। बाकी इसका चैन जो है ओपन है भाई। बाकी लेडीज़ के लिए सारी गार्ड, फुट रेस्ट वगैरह मिल जाता है इसमें। और आपको ड्यूल स्टैंड मिल जाता है, और इसमें सेंसर भी लगा हुआ है भाई। साइड स्टैंड में जो सेंसर लगा रहता है ना, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वाला, वो भी लगा हुआ है भाई। बाकी SP की बात कर लेते हैं। इसका फ्यूल टैंक भाई हमेशा से ऐसा ही मिलता है। होंडा का ब्रांडिंग दे रखा है, ग्राफिक्स दे रखा है। SP 125 को बेस दे रखा है। एलोय आपको इस तरीके का मिल जाता है। इसके एलोय पे स्ट्रैप वगैरह नहीं मिलता। रिफ्लेक्टर मिल जाता है इसके आपको सस्पेंशन पे, लेकिन फ्रीडम में रिफ्लेक्टर नहीं दे रखा है। बाकी इंजन आपको पूरा ब्लैक में मिलता है, और गियर लगाने वाला इसमें भी वैसा ही दे रखा है। और इसका चैन पूरा कवर के साथ मिलता है भाई। बाकी इसमें भी लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड मिल ही जाता है। इसका सस्पेंशन भाई रेड कलर का टेलीस्कोपिक मिलता है, लेकिन फ्रीडम में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है बीच में, वो दिखता नहीं है भाई साइड से। बाकी इसका सीट देख सकते हो, फ्रीडम जैसा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका चौड़ा सीट है और लंबा अच्छा खासा है। और इसका आप
ग्रेवरल देख सकते हो, साइड से देखने में पता चलता है लेकिन फ्रीडम में तो पता ही नहीं चल रहा। खैर ये तो गया साइड का बात भाई। एक और साइड से देख सकते हो, दोनों गाड़ियों को वही कहानी है भाई। दोनों गाड़ियों में आपको किक स्टार्टर मिल जाता है, दोनों गाड़ियों में डिस्क ब्रेक जो दे रखा है वो आपको नॉर्मल मिलता है, पैटर्न नहीं मिलता। बाकी एग्जॉस्ट सिस्टम आप फ्रीडम का देख सकते हो इस तरह का मिलता है, एल्युमिनियम का फिनिशिंग दे रखा है और छोटा सा एग्जॉस्ट सिस्टम है भाई। ठीक उसी प्रकार आपको एसपी में भी छोटा सा ही एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, ऊपर में आपको क्रोम का फिनिशिंग मिल जाता है जो कि थोड़ा ज्यादा एल्युमिनियम वाले से प्रीमियम लगता है क्रोम वाला। बाकी लगे हाथ दोनों गाड़ियों को रियर से देख सकते हो, रियर से भी दोनों गाड़ियां बिल्कुल भी मैच नहीं करती भाई। दोनों का लुक और डिजाइन बिल्कुल ही अलग है। फ्रीडम में आपको इस तरह का ग्रेवरल मिल जाता है, बॉडी कलर का टेल लाइट आपको एलईडी मिल जाता है, इंडिकेटर आपको हेलोजन मिलता है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है भाई, थोड़ा अजीब सा लग रहा है इंडिकेटर इसका देखने में। बाकी मडगार्ड आपको इस तरह का मिल जाता है, नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है और नंबर प्लेट के लिए लाइट भी दे रखा है। और रियर अगर आपको पीछे मिल जाता है, पीछे सीएनजी का बैज भी दे रखा है और इसमें 120 सेक्शन का टायर मिलता है टॉप मॉडल में, तो काफ़ी मोटा लगता है देखने में। रही बात एसपी की तो इस तरह का इसमें ग्रेवल मिलता है, टेल लाइट आपको हेलोजन मिल जाता है, इंडिकेटर भी आपको हेलोजन ही मिलता है। बाकी नंबर प्लेट माउंट, नंबर प्लेट की लाइट भी दे रखा है, मडगार्ड इसका फ्लेक्सिबल है और इसमें टायर आपको 100 सेक्शन का मिलता है। ये जो फोटो देख रहे हो ये पुराना है भाई, लेकिन अब आपको 100 सेक्शन का टायर इसमें मिलने लगा है। इसका भी टायर मोटा लगता है भाई देखने में, लेकिन उससे तो थोड़ा कम ही मोटा है 20 mm। ये तो हो गया लुक और डिजाइन का बात भाई। दोनों गाड़ी अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों को एसपी पसंद आएगा, फ्रीडम बहुत कम ही लोग को पसंद आएगा। खैर ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी अब थोड़ा बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के हॉट यानी इंजन के बारे में। तो फ्रीडम में आपको 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जबकि एसपी में आपको 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों के सीसी में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, 1 सीसी का डिफरेंस है। हालांकि दोनों गाड़ियों में आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन सब मिलता है सेम सा एकदम। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको गियर बॉक्स भी सेम ही मिलता है 5-5 और दोनों का गियर पैटर्न भी बिल्कुल ही सेम ही है, एक नीचे लगता है और जो 4 बजता है वो पीछे के साइड लग जाता है। रहा बात स्टार्टर का, तो दोनों गाड़ियों में आपको किक भी मिल जाता है और सेल भी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अभी थोड़ा पावर और टॉर्क कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो देखो फ्रीडम आपको मैक्सिमम 9.3 bhp का पावर निकाल के देती है 8000 rpm पे और टॉर्क निकाल के देती है 9.7 Nm का 6000 rpm पे, जबकि SP 125 आपको 10.22 bhp का पावर निकाल के देती है 7500 rpm पे और 10.9 Nm का टॉर्क 6000 rpm पे निकाल के देती है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा भाई कि पावर ज़्यादा है SP में फ्रीडम के मुकाबले। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल में बताऊँ तो 1.42 bhp का पावर ज़्यादा है भाई SP में फ्रीडम के मुकाबले और 1.2 Nm का टॉर्क ज़्यादा है SP में फ्रीडम के मुकाबले। तो इनिशियल की बात करो, मिड की बात करो, चाहे टॉप एंड की बात करो, हर चीज के मामले में आपकी एसपी आगे निकल जाएगी। बाकी अब थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो देखो फ्रीडम में आपको 2 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है और 2 किलो का सीएनजी टैंक मिलता है। मतलब आप 2 किलो सीएनजी भरा सकते हो, 2 लीटर पेट्रोल भरा सकते हो। लेकिन आप एसपी में सीएनजी वेएनजी नहीं भरवा सकते भाई, 11.2 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। बाकी दोनों गाड़ी में आपको रिजर्व का सिस्टम नहीं मिलता। रहा बात माइलेज का, तो आपको फ्रीडम 65 का माइलेज दे देगी पेट्रोल में और सीएनजी में आपको 103 किलोमीटर का पर केजी का रेंज मिलेगा, जबकि एसपी आपको 60-65 का ये भी माइलेज दे देती है। पेट्रोल गाड़ी है ना भाई, इसमें सीएनजी वगैरह का झंझट नहीं है। बाकी हाँ, एक बार अगर आप फ्रीडम का फुल टंकी कराते हो, सीएनजी वाला भी और पेट्रोल वाला भी, तो आप पूरे 330 किलोमीटर तक चला सकते हो, कंपनी ऐसा कहती है। लेकिन अगर आप एसपी का फुल टंकी कराते हो तो वो भाई 728 किलोमीटर तक चलेगी। अगर आप लॉन्ग ट्रेवल करने वाले बंदे हो या फिर थोड़ा सिटी वगैरह में भी चलते हो, कभी कभी दूर भी घूमने चले जाते हो, तो फिर आपके लिए एसपी बेस्ट है भाई। फ्रीडम में थोड़ा सा आपको कम रेंज मिलता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम रेंज मिलता है। आपको हरदम पेट्रोल कैरी करके रखना पड़ेगा। और हाँ, सीएनजी टैंक भी भाई हर जगह अवेलेबल नहीं होता। हमारे यहाँ तो अवेलेबल है ही नहीं भाई, हम चाह के भी फ्रीडम को नहीं खरीद सकते। तो ये भी सीन एक फ्रीडम के साथ हो जाता है। बाकी पेट्रोल तो हर जगह अवेलेबल होता ही है भाई। आने वाले टाइम में भले ही सीएनजी का टैंक हर जगह अवेलेबल हो जाए, लेकिन अभी तक हर जगह अवेलेबल नहीं है। खैर ये तो हो गया भाई टैंक वगैरह का बात। अभी थोड़ा रनिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप इसको सीएनजी पे चलाते हो फ्रीडम को, तो 1 किलोमीटर 1 रुपये में चलेगी। लेकिन वहीं अगर आप एसपी को चलाते हो पेट्रोल भरा के, तो 1 किलोमीटर 1 रुपये 57 पैसे में चलेगी। मतलब 1.5 रुपये का समथिंग खर्चा आएगा आपका एसपी में और 1 रुपये का समथिंग खर्चा आएगा फ्रीडम में। मात्र 8 आना रुपये का डिफरेंट है, या फिर कह सकते हो 50 पैसे का।
अगर आप डेली 20-30 किलोमीटर चलने वाले बंदे हो तो 15 रुपये आपका बचत होगा। अगर आप 50 किलोमीटर चलने वाले तो 25 रुपये आपका बचत होगा, उससे ज़्यादा बचत नहीं होगा। खैर रहा बात टॉप स्पीड का, तो आप फ्रीडम को 100 kmph तक टच करा सकते हो। कंपनी तो 93 kmph का क्लेम करा है, लेकिन एसपी भाई 113-114 तक टच हो जाती है, 15 भी टच हो जाती है। बाकी हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, फ्रीडम अगर आप पेट्रोल पे चलाओगे तभी 100 kmph का टच होगा टॉप स्पीड। सीएनजी पे चलाओगे तो आपको उतना टॉप स्पीड देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान देना। बाकी अब थोड़ा ब्रेकिंग कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो फ्रीडम में आपको सीबीएस का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। वहीं आपको एसपी में भी सीबीएस का ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। मतलब पीछे वाला ब्रेक लोगे तो फ्रंट वाला भी अप्लाई होता है। आपको फ्रीडम में फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, लेकिन सारे वेरिएंट में आपको रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। और वहीं एसपी की बात करते हो तो इसमें भी वही सीन है भाई। फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है दोनों वेरिएंट में। तो ब्रेकिंग तो दोनों गाड़ियों का बिल्कुल ही सिमिलर ही है भाई, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस कह नहीं सकते। कैलिपर वगैरह का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, कंपनी अपना अपना कैलिपर यूज करती है ना, जिसको जितना जो सस्ता पड़े वही यूज करते हैं। खैर अब देखेंगे भाई तभी पता चलेगा। बाकी रहा बात सस्पेंशन का, तो फ्रीडम के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया गया है, वहीं रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन मिलता है, जबकि एसपी के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है। मैं यहाँ पे खुल के बोलना चाहूँगा, फ्रीडम का मच बेटर सस्पेंशन है भाई एसपी 125 से, क्योंकि एसपी का घटिया सस्पेंशन है यार, बिल्कुल भी कंफर्ट आपको नहीं मिलता, लेकिन फ्रीडम में आपको मजा आने वाला है। बाकी अब थोड़ा टायर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। फ्रीडम में टायर अजीब सा दे रखा है भाई, फ्रंट में आपको 17 इंच का मिलता है फ्रीडम में, और रियर में 16 इंच का मिलता है। बाकी एसपी के फ्रंट में भी आपको 18 इंच का मिलता है और रियर में भी 18 इंच का मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करते हो, फ्रीडम का बेस वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा 80/90 17 और रियर में मिलेगा 80/100 16। वहीं टॉप मॉडल या फिर मिड लेते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा 90/80 17 और रियर में मिलेगा 120/70 16। वहीं एसपी का आप बेस लो टॉप लो सब में आपको एक ही प्रोफाइल का टायर मिलता है, 80/100 18 मिलता है फ्रंट में, और रियर में आपको मिलता है 100/80 18। तो टायर तो वैसे बढ़िया भाई एसपी का ही है, लेकिन हाँ इसका भी टायर खराब नहीं है भाई। 16 इंच का दे रखा है, पता नहीं अब क्या सोच के दे रखा है कंपनी वालों ने, मेरे समझ से तो बाहर है, लेकिन हाँ 120 सेक्शन का दे रखा है, काफ़ी मोटा टायर दे रखा है। हाई स्पीड में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, काफ़ी अच्छा आपको ब्रेकिंग निकाल के देगा ये टायर। मेरे को लगता है ना भाई कि माइलेज ज़्यादा निकालने की वजह से ही पीछे वाला टायर छोटा दे रखा है बजाज ने। खैर अभी थोड़ा डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो देखो फ्रीडम का टोटली करवेट है 148-149 किलो, मतलब बेस वेरिएंट लोगे तो 148 किलो समथिंग है, और टॉप मॉडल लोगे तो 149 किलो समथिंग है। रहा बात एसपी का, तो इसका करवेट 116 किलो है बेस वेरिएंट का ड्रम वाले का, और टॉप मॉडल का 117 किलो करवेट है। मतलब 32 किलो का डिफरेंस है भाई करवेट में, 32 किलो का कुछ होता है भाई। वजनदार तो है फ्रीडम, मानो चाहे ना मानो। रहा बात सीट हाइट का, तो 825 mm का सीट हाइट मिलता है आपको फ्रीडम में, 825 mm का। 810 mm का सीट हाइट रहता है तो बहुत लोग का पसीना छूट जाता है चलाने में, इन्होंने 825 mm का सीट हाइट दे रखा है भाई। बहुत ही गाड़ी ऊंची है, बहुत ही ज़्यादा, नाटे लोग तो एकदम चला नहीं सकते। रहा बात एसपी का, तो इसको तो भाई हर कोई चला लेता है। 790 mm का मात्र आपको सीट हाइट मिलता है। रहा बात ग्राउंड क्लियरेंस का, तो सीट हाइट इतना कम दे रखा है, फिर भी आपको मात्र 170 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है फ्रीडम में, जबकि एसपी में और भी कम मिलता है 160 mm का। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तो भाई फ्रीडम आगे निकल जाती है। बाकी ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल विड्थ, ओवरऑल हाइट नहीं अभी पता चला है फ्रीडम का, लेकिन एसपी का अब सब चीज़ देख सकते हो। फ्रीडम का आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। लॉन्च होते ही रिवील कर देना चाहिए कंपनी को, लेकिन नहीं भाई ये लोग तो रिवील ही नहीं करते। खैर व्हील बेस का पता चला है भाई, 1340 mm का व्हील बेस मिलता है आपको फ्रीडम में, जबकि 1285 mm का ही व्हील बेस मिलता है आपको एसपी में। हाई स्पीड में स्टेबिलिटी के मामले में फ्रीडम ज़्यादा बेटर है आपकी एसपी 125 से। बाकी अब थोड़ा चेचिस कंपेयर कर लेते हैं, तो आपको फ्रीडम में ट्रिलिस फ्रेम मिलता है, जो कि थोड़ा चीप क्वालिटी का होता है। चीप नहीं मतलब ठीक ठाक होता है, चीप इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एसपी में आपको बहुत ही मजबूत चेचिस मिलता है, जिसको डायमंड फ्रेम कहा जाता है। रहा बात वारंटी का, तो बजाज भाई हमेशा से अपनी गाड़ियों में 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी देता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी दे रखा है, लेकिन एसपी में आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर का ही वारंटी मिलेगा। फ्री सर्विस का बात रहा तो दोनों गाड़ियों में आपको 3 फ्री सर्विस मिल जाएगा, जो आपको 1 साल के अंदर कराना है। सर्विस कॉस्ट वगैरह कितना आएगा फ्रीडम का, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी थोड़ा मेन चीज कंपेयर कर लेते हैं, फीचर्स।
बहुत भाई फीचर्स करते तो आओ देख लेते हैं फीचर्स में एग्जैक्ट कितना डिफरेंस है। तो फ्रीडम का अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट मिलता है, लेकिन हाँ मिड अगर आप लेते हो या फिर टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे एलईडी हेडलाइट मिलता है। बाकी सारे वेरिएंट में आपको टेल लाइट एलईडी मिलेगा, इंडिकेटर आपको हेलोजन मिलेगा। जबकि बात करें एसपी का तो वहाँ पे आपको बेस वेरिएंट, टॉप वेरिएंट सब में आपको एलईडी हेडलाइट मिलता है, टेल लाइट आपको हेलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी आपको हेलोजन ही मिलता है। तो यहाँ पे कह सकते हो लाइटिंग के मामले में एक कदम आपकी आगे निकल जाती है फ्रीडम, क्योंकि इसमें एलईडी टेल लाइट दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्रीमियम लगेगा देखने में जब जलेगा तो। बाकी यहाँ दोनों गाड़ियों का जो इंडिकेटर है वो फ्लेक्सिबल नहीं है भाई, थोड़ा सा भी कहीं पे टच टूच होगा तड़ाक से टूट जाएगा, ये चीज आप ध्यान देना। बाकी फ्रीडम में आपको डीआरएल दे रखा है हेडलाइट के बीच में साइड में, लेकिन एसपी में आपको आज भी डीआरएल नहीं मिलता, तो इस चीज के मामले में एसपी थोड़ी पीछे हो जाती है। रहा बात मीटर का, तो फ्रीडम में 2 टाइप का मीटर कंसोल दे रखा है। बेस वेरिएंट में आपको इस तरीके का मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें भतेरो फीचर्स तो नहीं है, लेकिन आप बेसिक सारा फीचर्स दे रखा है। लेकिन अगर आप मिड लेते हो या फिर टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह, टाइम, गियर पोजीशन, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर सब चीज मिल जाता है भाई। रहा बात SP 125 का, तो इसमें आपको इस तरीके का मीटर कंसोल मिलता है जिसमें आपको बेसिक सारा फीचर्स मिलता है, लेकिन हाँ मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलता, गियर पोजीशन, टाइम वगैरह सब चीज मिल जाता है। तो मानो चाहे ना मानो एक कदम तो आगे निकल जाता है भाई फ्रीडम का मीटर कंसोल एसपी के मुकाबले। बाकी दोनों गाड़ी में आपको यूएसबी वगैरह देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको साइड स्टैंड इंजन कटो का फीचर्स मिल जाता है। आपको फ्रीडम में साइलेंट स्टार्टर नहीं मिलता, जबकि एसपी में साइलेंट स्टार्टर दे रखा है। गाड़ी स्टार्ट करोगे बिल्कुल भी सेल्फ का पता ही नहीं चलेगा, एकदम साइलेंटली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपको फ्रीडम में इंजन किल स्विच नहीं मिलता, बस सेल्फ का बटन मिलता है, जबकि एसपी में आपको इंजन किल स्विच भी मिल जाता है, सेल्फ का बटन भी मिल जाता है, एक ही बटन में इंटीग्रेटेड है, जो काफी यूज करने में मजा आता है। तो फ्रीडम इस चीज के मामले में पीछे हो जाती है एसपी 125 से। बाकी आपको फ्रीडम में एक स्पेशल बटन मिलता है, उस बटन के माध्यम से आप सीएनजी पे भी स्विच कर सकते हो और पेट्रोल पे भी स्विच कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ एसपी में देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये सीएनजी वाली बाइक नहीं है भाई, पेट्रोल वाली है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको फ्यूल पंप जो मिलता है वो अलग अलग जगह दे रखा है। एसपी में आपको फ्यूल पंप बाहर मिलता है, जबकि फ्रीडम में आपको फ्यूल पंप अंदर मिलता है। कुछ ना कुछ अपनी गाड़ी में पेट्रोल हरदम रखना है। फ्रीडम अगर आप खरीद रहे हो तो नहीं रखोगे तो फ्यूल पंप खराब होने का डर है, लेकिन एसपी में ऐसा कुछ नहीं है भाई। बाकी फ्रीडम के बैटरी के बारे में तो पता नहीं चला है भाई, लेकिन 125 सीसी की बाइक में 12 वोल्ट 4 एम्पियर का ही बैटरी आता है। एसपी में भी 12 वोल्ट 4 एम्पियर का ही बैटरी है। शायद इंजन नया है तो 12 वोल्ट 6 एम्पियर का कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 12 वोल्ट 4 एम्पियर का ही नॉन मेंटेनेंस बैटरी दे रखा होगा बजाज ने। इसके अलावा दोनों गाड़ियों का आप की देख सकते हो, बिल्कुल ही बेसिक सा की मिलता है। सिंगल हॉर्न दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। फ्रीडम में आपको इंजन काउल मिलता है, लेकिन एसपी में आपको इंजन प्लेट मिलता है, वो भी एसेसरीज में, लेकिन आपको एसेसरीज नहीं लगवाना फ्रीडम में, आपको कंपनी लगा के ही इंजन काउल दे रही है। तो यहाँ पे कुछ चीज के मामले में एसपी आगे निकल जा रही है, कुछ चीज के मामले में फ्रीडम आगे निकल जा रही है, तो ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर सर्विस के बारे में। तो देखो दोनों गाड़ी 125 सेगमेंट की है, भले ही एक में सीएनजी है भाई, लेकिन मेंटेनेंस आपको कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बजाज की गाड़ी ऐसे ही मेंटेनेंस फ्री होती है, तो आप मान के चल सकते हो भाई दोनों गाड़ी 1000 रुपए के नीचे सर्विस हो जाएगा। लेकिन हाँ रीसेल वैल्यू में अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है भाई। बजाज की जो फ्रीडम है वो जल्दी बिकेगी नहीं, अगर आप खरीद लेते हो 1-2 साल बाद बेचोगे तो उतना अच्छा रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगा और लोग बाग जल्दी खरीदेंगे भी नहीं। हालांकि फेमस हो जाएगी तो बिकने लगेगी, लेकिन मान लो फेमस नहीं हुई, फ्लॉप हो गई, तो फिर रीसेल वैल्यू बहुत ही गंदा आपको मिलने वाला है, कोई खरीदेगा भी नहीं भाई, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन आप एसपी की बात करते हो, आज आप खरीदते हो 5 साल बाद भी बेचोगे तो आपको एकदम अच्छा खासा रीसेल वैल्यू मिलेगा। आज आप 1 लाख रुपए का खरीदते हो ना, 2-3 साल बाद आपको 60,000 70,000 यूँ ही मिल जाएगा, तो ये फायदा हो जाता है एसपी में। रहा बात आफ्टर से सर्विस का, तो देखो दोनों गाड़ियों का आफ्टर से सर्विस बढ़िया है भाई, हर जगह सर्विस सेंटर आपको मिल जाएगा। लेकिन एसपी का हर जगह आप सर्विस करा सकते हो, लेकिन फ्रीडम का हर जगह आप सर्विस नहीं करा सकते क्योंकि उसमें सीएनजी वगैरह लगा हुआ है भाई, तो नॉर्मल मैकेनिक लोग सर्विस नहीं करेंगे उसका जल्दी। तो इस चीज के मामले में अंतर हो जाता है फ्रीडम और आपकी SP 125 में। बाकी अब थोड़ा मेन चीज कंपेयर कर लेते हैं जो आप इंतजार कर रहे हो भाई, प्राइसिंग। आओ देख लेते हैं एग्जैक्ट प्राइस में कितना डिफरेंस है। मैंने आपको अनुमान तो बता दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन एग्जैक्ट देख लेते हैं।
तो फ्रीडम में आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे। बेस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 95,000 रुपये, वो ऑन रोड जाएगी 1,10,486 रुपये के समथिंग है। मिड वाले का एक शोरूम प्राइस है 1,05,000 रुपये, वो ऑन रोड जाएगी 1,22,524 रुपये के समथिंग है। टॉप वाले का भाई प्राइस है 1,10,000 रुपये एक शोरूम, वो ऑन रोड जाएगी 1,28,068 रुपये के समथिंग है। बाकी अगर आप उसका बात करते हो SP125 का, तो उसमें 2 वेरिएंट आते हैं। ड्रम वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 86,109 रुपये, वो ऑन रोड जाएगी 1,763 रुपये तक। टॉप मॉडल वाला 90,109 रुपये का एक शोरूम आता है, वो ऑन रोड जाएगा 1,05,082 रुपये के समथिंग है। अगर दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट को कंपेयर करें तो 9,723 रुपये का डिफरेंस है, मतलब 9,723 रुपये महंगी है आपकी बजाज की फ्रीडम है। लेकिन अगर आप दोनों गाड़ियों को टॉप मॉडल को कंपेयर करते हो तो 22,986 रुपये का डिफरेंस है। यहाँ पे मेनली मैंने टॉप मॉडल को ही कंपेयर करा है भाई। 22,986 रुपये ज़्यादा दे के फ्रीडम लेना भाई मेरे को तो बिल्कुल भी वर्दी नहीं लगता, क्योंकि आपका ज़्यादा पैसा भी सेव नहीं होगा। जैसे पेट्रोल और उसमें कहाँ पैसा ज़्यादा सेव होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना फ्यूल एफिशिएंसी वाले सेक्शन में कि 50 पैसे का सेविंग होगा, तो ये चीज़ है। बाकी आप अपना राय जरूर देना भाई, आपको कौन सी वैल्यू फॉर मनी लग रही है आज के डेट में। मेरे को तो भाई आज भी SP125 भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है। CNG इन्होंने लॉन्च करा है, लेकिन मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप खरीदो भाई अभी, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा वो तो भाई आने वाले टाइम में ही पता चलेगा ना। अभी 5-6 महीने साल भर बिकने दो, उसके बाद आप प्लान बनाना अगर आपको CNG खरीदना होगा तो अभी मत खरीदो भाई, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से। आई होप आप सभी को इस वाले कंपैरिजन में मजा आया होगा भाई, एक एक चीज़ डिटेल में कंपेयर कर ही दिया। बाई चांस अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं 100 नहीं 110% रिप्लाई करूंगा। और हाँ, ऐसा ही कंपैरिजन फ्रीडम के साथ किसी और बाइक का चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।